हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ। ये आपका है एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले 2 क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन क्लास मैं बता चुका हूँ। आप उसको पहले देख लेना, उसके बाद ही ये क्वेश्चन जो है सो देखना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बिसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज रोम्बस। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है, यदि उसके डायगोनल्स 90 डिग्री एंगल पे यदि बिसेक्ट कर रहा है, मतलब एक दूसरे को काट रहा है, तो आपको शो करना है कि ये जो है क्वाड्रिलेटर एक रोम्बस होगा। ये आपको प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले एक काम करें, सबसे पहले हम एक रोम्बस बनाते हैं। रोम्बस मान लो ये आपका साइड में कर लेता हूँ, ये रोम्बस है। ये जो है क्या है, एक रोम्बस है। मतलब ये जो है सो आपका ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसके जो आपका डायगोनल है, ये डायगोनल, ये एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है? मान लो यहाँ पे आपका ओ है, तो यहाँ 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को कट कर रहा है। तो हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको समझना पड़ेगा कि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सारे साइड, ये ए बी बी सी के बराबर, बी सी सी डी के बराबर, सी डी ए डी के बराबर, अर्थात सारे साइड आपस में क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है वो पहले आप देखिए कि क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में था कि शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बिसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बिसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब है कि हमें जहाँ पे ये कट कर रहा है, बिसेक्ट कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ बराबर होगा। यानी ओ ए बराबर, यहाँ पे आपका ओ ए बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ बी। ये भी गिवन, और ये भी गिवन है। और क्या गिवन है? 90 डिग्री के एंगल पे ये एक दूसरे को कट कर रहा है, मतलब एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये भी इक्वल है एंगल सी ओ डी, सी ओ डी, और ये भी इक्वल है डी ओ ए, या ए ओ डी भी लिख सकते हैं, एंगल डी ओ ए। ये सारे कितने डिग्री का है?
ये सारे आपका है 90 डिग्री का। यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दिया। मतलब ये सारे एंगल राइट एंगल पे बिसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। इतना चीज़ जो है सो आपका 90 डिग्री के आगे क्या लिखोगे आप, गिवन दिया हुआ है, ये हो गया गिवन। अब जो है सो आपको प्रूफ क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी जो है सो एक समचतुर्भुज है, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको इसकी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आखिर इसका प्रॉपर्टी जो है सो क्या होता है कि सारे साइड आपस में बराबर होंगे। तो सारे साइड आपस में बराबर के लिए आपके पास सबसे पहले दो ट्रायंगल ऐसा आप लीजिए जिसका डायगोनल सेम हो। तो हम यदि ये AC लेते हैं एक डायगोनल, तो इससे नीचे का भी दो ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर का भी बन रहा है। तो सबसे पहले नीचे का ही ले लेते हैं। ये दोनों को आपस में जो है सो हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तो इसके साइड आपस में बराबर। फिर इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, फिर इसके साइड बराबर। इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ये बराबर। फिर इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये साइड बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है, बस आपको देखने में लगेगा कि ये बहुत जो है सो इसकी जो कैलकुलेशन है 1.5 पेज में चला गया, 2 पेज में चला गया, लेकिन है क्वेश्चन बहुत आसान। तो सबसे पहले आप प्रूफ लिखिए। यहाँ पे प्रूफ में आप लिखिए इन ट्रायंगल बस आप कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं तो ध्यान रखना, आपको AO बराबर OC करने हैं। तो आप इस हिसाब से इसको लिखना कि AO बराबर OC, जैसे आपको जैसे AOB लिखे हम, ट्रायंगल AOB ये लिखे, तो AO OC के इक्वल है। तो अब हम लिखेंगे BOC, लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों AO किसके इक्वल है, CO के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे COB इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB। जहाँ पे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होता है वहाँ पे लिखने के तरीके पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि AB BC के इक्वल होगा, AO CO के इक्वल होगा, OB OB के इक्वल होगा। ये आपको ध्यान देना होगा। यदि आप यहाँ पे BOC या BCO कुछ भी कर देते तो आप गलत हो जाता आपका, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि AO किसके इक्वल है, OC के, इसलिए AOB और COB लिखेंगे, तभी ये AO CO के इक्वल होगा। अब हम करते हैं, इसमें क्या सब कॉमन है जो पहले दिया हुआ है वेदांत। तो आपको क्या सब कॉमन है ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि AO बराबर OC, ये गिवन है हमारा। तो हम लिखेंगे AO बराबर OC, AO बराबर OC, ये हो गया AO बराबर OC, ये गिवन है। उसके बाद जो है इच एंगल 90 डिग्री है, तो AOB एंगल AOB ये इक्वल है किसके, AOB किसके इक्वल है, COB के, एंगल COB के। क्यों,
each angle 90 डिग्री। और क्या गिवन है? गिवन तो नहीं है, लेकिन हम इस ट्रायंगल में देख रहे हैं ओ बी दोनों में आ रहा है, कॉमन है। तो ओ बी बराबर ओ बी बराबर ओ बी, ये क्या है? ये कॉमन है। बस किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें 3 चीज़ चाहिए, जो 3 चीज़ हमें मिल चुका है। अब जो है सो हम इसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी ये जो है सो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ बी के। कौन से रूल से? SAS से। SAS फ्रॉम SAS, बाय SAS भी लिख सकते हैं। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट हो गया। यदि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके सारे के सारे एंगल साइड आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग 90 डिग्री के जो कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट होता है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, 90 डिग्री के अपोजिट साइड बराबर होते हैं। तो ए बी बराबर वैसे भी कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। देयरफॉर ए बी बराबर BC बाय CPCT, बाय CPCT corresponding parts of congruent triangle। इसी प्रकार आप जो है सो सारे साइड को आप बराबर कर सकते हैं। अब यहाँ से हम ये 2 ट्रायंगल लेंगे, ये जो है सो फिर से लिखेंगे एंड ट्रायंगल इन ट्रायंगल BOC और DOC। यहाँ भी BO बराबर OT है, तो इसीलिए यहाँ भी सही ढंग से आप लिखना। क्या हो जाएगा? BOC बराबर है ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOC। इसमें जो है सो आप क्या सब देख रहे हो? सबसे पहले OB बराबर OD है। सबसे पहले आप लिखो OB बराबर OD, ये आपका गिवन है। OB बराबर OD। उसके बाद आप क्या देख रहे हो? इसमें OC बराबर OC दोनों में है, तो यहाँ पे आप लिखो OC बराबर OC, ये कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल BOC बराबर एंगल DOC। एंगल BOC बराबर हो जाएगा एंगल DOC के। ये कितना? 90 डिग्री, यानी ये भी आपका गिवन ही है, ये आपका गिवन है। इस हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DOC के। किससे हुआ? SAS से, साइड एंगल साइड से। इसलिए आपका
ये बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। ये बी सी बराबर हो गया सी डी बाई सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। फिर इसी प्रकार आप जो है सो ये दो ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। इसमें जो है सो फिर से आपको बस आपको देखने में लग रहा है बड़ा एंड ट्रायंगल। अब इस दोनों को करने हैं हमें, तो ट्रायंगल ये जो है सो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, क्योंकि ओ सी बराबर ओ है तो ए ओ डी, ट्रायंगल ए ओ डी। यहाँ पे लिख लो इन ट्रायंगल सी ओ डी एंड ए ओ डी। फिर इसमें क्या सब कॉमन है ये देख लो आप। सबसे पहले ए ओ बराबर ओ सी, ए ओ बराबर क्या है ओ सी, ये गिवन है आपका। उसके बाद क्या है, इसमें दोनों में ओ डी है, ओ डी बराबर ओ डी बराबर ओ डी, ये भी क्या है आपका कॉमन है, कॉमन है। और यहाँ पे हम क्या देखें, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, एंगल सी ओ डी, सी ओ डी ये कितना है 90 डिग्री, ये भी आपका गिवन है, ये भी गिवन। अब इस हिसाब से आप फिर इसे लिख सकते हो, देयरफॉर ट्रायंगल सी ओ डी ये कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए ओ डी के, ए ओ डी ये किससे कॉन्ग्रुएंस हुआ, एस ए एस से। और यदि ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो सी डी बराबर क्या हो गया ए डी, इसलिए सी डी बराबर क्या हो गया आपका, ये हो गया ए डी के बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। बस एक जो है सो अब आपको और जो है सो बराबर करने इस दोनों को, तो यहाँ पे हम देखते हैं करके। एंड इन ट्रायंगल अब यहाँ पे आपको डी ओ बी, डी ओ ए, ट्रायंगल डी ओ ए एंड ट्रायंगल डी ओ बी के बराबर है, इसलिए अब बी ओ ए, ट्रायंगल बी ओ ए में आपको चलना है। अब इसमें आप क्या सब देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें आपका हो गया ओ डी बराबर क्या हो जाएगा ओ बी, तो ओ डी बराबर ओ बी, ओ डी बराबर हो गया ओ बी, ये गिवन है, ये हो गया गिवन। गिवन हो गया, चलो। और ओ ए बराबर ओ ए कॉमन है, ये ओ ए बराबर हो गया आपका ओ ए, ये तो कॉमन है आपका, ये कॉमन है। और एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी ये बराबर किसके हैं, एंगल बी ओ ए के, एंगल बी ओ ए। क्यों बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री है,
ईच एंगल 90 डिग्री, मतलब ये गिवन है आपका, पहले से गिवन है, यहाँ पे गिवन ही लिखेंगे, गिवन। अब इस हिसाब से ये दोनों ट्रेंगल जो है सो फिर कॉन्ग्रुएंट हो गए। इस हिसाब से अब आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर ट्रेंगल DOA ये जो है सो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल BOA के किससे हुआ ये जो है सो आपको SAS से, इसलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा इसमें आपका AD बराबर AB हो जाएगा, यानी AB ये जो आपका AD है ये बराबर किससे हो जाएंगे AB के। बस आपको लिखना है बाय CPCT, बाय CPCT से। इस प्रकार जो है सो आप देख लिए कि इसमें सारे, अब थोड़ा बहुत एक लाइन लिखने हैं, मैं यहीं पे एडजस्ट कर देता हूँ इसे। कि इसमें अब आप ये देखें कि इसमें आप सबसे पहले AB बराबर आप BC किए हैं, फिर BC बराबर CD किए हैं, फिर CD बराबर AD किए और फिर AD बराबर AB कर दिए। तो इस प्रकार ये सारे साइड आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, सारे साइड आपस में बराबर हो गया। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट इसको मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, फिर इसको थर्ड मान लेते हैं, ये हो गया आपका यहाँ पे थर्ड, इसको थर्ड मान लेते हैं, और ये हो गया आपका फोर्थ। तो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे लिखे फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ से आप क्या देखें कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर क्या है AD। सो therefore ABCD is a rhombus। बस यही प्रूव करने थे, ये हो गया आपका प्रूव्ड। इसमें जो है सो आपका सवाल आपको ज़रूर लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ये सवाल है आसान। यदि आप दो ट्रेंगल को लेके चलें तो अपने आप ये सारे साइड आपस में बराबर हो जाता है। फिर भी यदि किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो इस सवाल को करने में, तो आप जो है हमें कमेंट करना, मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा बेहतर से बेहतर ढंग में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।